यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है? द कॉन्टेक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स is to be kept only for the electron exchange. Such a construction is called electrochemical cell. In the electrochemical cell, the energy produced in chemical reaction is transformed into electrical energy. The device which transforms the chemical energy into electrical energy is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, जो किसके कारण होता है? जिसमें क्या होता है? रिएक्टेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिएक्टेंस के कारण। इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? विद्युत रासायनिक सेल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल्स कहते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, उनमें क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या होती है? एनर्जी इज प्रोड्यूस। ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो किससे होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। उसमें क्या होती है? रासायनिक रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा क्या होगा? स्थानांतरण होगा। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? वो स्थानांतरण होता है। तो इस तरह के जो डिवाइस होते हैं, इस तरह की जो युक्ति होती है, उसमें क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा होती है, कौन सी रासायनिक ऊर्जा होती है, उसका क्या होता है? आदान, उसका क्या होता है? स्थानांतरण हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये एनर्जी जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये जो तरह के जो सेल्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी सेल होंगे, विद्युत अपघटनी सेल। और जो नेक्स्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? गैल्वेनिक सेल होते हैं। क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल्स होते हैं। इन दोनों सेलों में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किस फॉर्म में? विद्युत रासायनिक से एक केमिकल एनर्जी से क्या होती है? विद्युत उत्पन्न की जाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, दोनों बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं। क्या होता है डेनियल सेल? चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ड्यू टू इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इन which oxidation occurs in one vessels and reduction is another। क्या होता है? डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का, किसका? रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है केमिकल एनर्जी में, चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इज ड्यू टू, मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होगा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। ये जो अभिक्रियाएं होती है कैसी होती है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। कैसी होती है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन होगा ये एक बीकर में होगा और दूसरे बीकर में क्या होता है? दूसरे वेसल्स में क्या होता है? उसका अपचयन होता है। अब क्या करता है? इसकी जो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल होते हैं, इनकी क्या होती है? वर्किंग होती है। एक्सप्लेन इट्स नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि। गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? क्या करता है? दो इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं। क्या लेते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, जो क्या करते हैं? अलग अलग बीकर में क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोड। दो क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। जो एक इलेक्ट्रोड्स होगा वो कौन सा होगा? जिंक इलेक्ट्रोड। और एक कौन सा होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड। जो जिंक इलेक्ट्रोड होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा? एनोड की तरह। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह वर्क करेगा? कैथोड की तरह। किसकी तरह ये वर्क करेगा? एनोड। और ये करेगा कैथोड की तरह। किसकी तरह? कैथोड की तरह। इनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जो जिंक है वो किसकी तरह वर्क करेगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन होगा। जो कॉपर होगा इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसमें ऑक्सीकरण होगा और इसमें क्या होगा? अपचयन होगा। सबसे पहले क्या करता है? सिलेक्ट द टू बीकर। फर्स्ट बीकर करेक्ट,
सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट बीकर लेते हैं, उसमें क्या रख देते हैं, एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड जो होता है ये किसका होगा, जिंक का। क्या होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड होगा। और इसमें जो सॉल्यूशन फिल किया जाएगा, इसमें क्या करते हैं, एक फिल्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सॉरी जिंक सल्फेट। क्या कर देंगे, इसमें किसका सॉल्यूशन फिल कर देंगे, जिंक सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन फिल कर देंगे, जिंक सल्फेट का। क्या कर देंगे, सॉल्यूशन फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट बीकर सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बीकर में क्या रख देंगे, कॉपर। क्या रख दिया, कॉपर के रखने के बाद इसमें जो सॉल्यूशन फिल किया जाएगा वो कौन सा फिल होगा, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन फिल कर देंगे, कॉपर सल्फेट का। जो जिंक सल्फेट जो होगा, वो जिंक सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसकी तरफ वर्क करता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों, और ये जो होगा ये कैसा होगा, रिडक्शन होगा। इनमें क्या होगा, रिडक्शन। इसमें होगा ऑक्सीकरण और यहां क्या होगा, अपचयन। क्लियर है। अब इनको क्या कर देते हैं, एक वायर की हेल्प से क्या कर देते हैं, एक गैल्वेनिक सेल से, क्या वोल्टी सेल से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। किससे अटैच कर देंगे, एक वोल्टी सेल से क्या कर देते हैं, एक वोल्टी सेल से अटैच कर देते हैं। अब जब इनको वोल्टी सेल से अटैच करने के बाद ये बीकर जो होंगे, ये जो सेल्स होगा, ये जो होगा, ये क्या कहलाता है, हाफ सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, हाफ सेल या अर्ध सेल कहलाते हैं। अब इनके पास इसको क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज से क्या कर देते हैं, लवण सेतु से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, लवण सेतु से क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ देंगे, लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, लवण सेतु बना किसका होता है, जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। कौन सी लेते हैं, एक कांच की यू ट्यूब ली जाती है। क्या ली जाती है, कांच की यू ट्यूब ली जाती है, जो कैसी होती है, समकोण पर होती है ना, ली जाती है। उसमें क्या कर देते हैं, सॉल्ट फिल कर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो होता है, सॉल्ट ब्रिज जो बना होता है, लवण सेतु जो होता है, लवण सेतु, जो लवण सेतु होता है किससे बना होता है, सॉल्ट से बने होते हैं। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, KCl, NaCl या NH4Cl, ये चीजें होती है। इनको क्या कर दिया जाता है, इनको क्या लेंगे और इसमें इसको लेकर इनमें क्या मिला, इसमें मिला दिया जाता है, अगार पाउडर में मिला देते हैं। किसमें मिला देंगे, अगार में। अगार में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको क्या करते हैं, बॉईल किया जाता है। क्या किया जाता है, बॉईल कर देते हैं। बॉईल करने के बाद इसको क्या करते हैं, यू ट्यूब जो होती है, ग्लास की जो यू ट्यूब होती है, कांच की जो यू ट्यूब होती है, इसमें क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद इसमें फिल कर देते हैं और इसके उस पर क्या लगा देते हैं, ग्लास वूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कांच या कॉटन वूल लगा देते हैं। ग्लास वूल लगा दो या कॉटन वूल लगा, इसको क्या होने देते हैं, थोड़े टाइम के बाद कूल होने देते हैं। क्या होने देंगे, ठंडा होने देंगे, कूल होने देंगे। कूल होने के बाद इसको क्या कहां रख देंगे, दोनों बीकर से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। दोनों बीकर के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर। ये जो पूरा कंप्लीट होगा, ये जो लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज होगा, जब इसको साथ क्या कर देंगे, अटैच कर दिया जाता है, तो ये कंप्लीट क्या कहलाता है, एक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्लीट सेल। अब जो जिंक होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा, यानी कि ट्रांसफर होगा। कहां पर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होने लगेगा, ये कैसे होगा, एनोड होगा। एनोड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के कहां पर होने लगेगा, कैथोड की ओर। कहां पर होगा, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनोड टू कैथोड। एनोड से कहां होगा, कैथोड की ओर होने लगेगा। अब जब जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट करता है। इमिट करेगा तो क्या लगेगा, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इमिट कर देगा। अब ये क्या होगा, जब एनोड पर होगा, इस पर एनोड पर होगा तो ये प्रोसेस होगी। अब क्या करता है, जो कॉपर होता है वो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेता है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के कारण उस पे क्या होगा, 2+ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, कॉपर। क्लियर है। इस तरह ये रिएक्शन होगा। इस तरह से ये रिएक्शन जो होगी, इसमें क्या होगा, अपचयन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगी या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है। ये रिडक्शन होने लगेगा। ये कंप्लीट
चलता है। हाँ, इसमें जो वर्किंग होता है किसका, ये जो वर्किंग होगा किसका, सॉल्ट ब्रिज का जो वर्किंग होता है, सॉल्ट ब्रिज का मेन काम ये होता है, इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आने देता, कौन सी, साम्य अवस्था की रिएक्शन नहीं आती। और जो डैनियल सेल है ये क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसमें क्या होती है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, कौन सी होगी, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्लियर है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन अभिक्रिया है। जो बेंगोनी सेल में जो रिएक्शन होती है उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या होती है। एट एनोड, जो एनोड पर होती है वो रिएक्शन कौन सी होगी, जो जिंक होगा, क्या होगा, जिंक होगा, ये क्या करेगा, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इमिट कर देगा, क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट होगा। यहां पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा। अब जो नेक्स्ट होगा एट कैथोड, किस पर, कैथोड पर रिएक्शन होगी, क्या होगा, कॉपर होगा, जो इलेक्ट्रॉन हुए थे, इमिट हुए थे, उनको कौन गेन करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, उनको कौन गेन करेगा, कॉपर क्या करेगा, गेन करेगा, और क्या होगा, कॉपर प्लस, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन, क्या होता है, यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होगा। अब चलिए क्या होगा, अब चैनल जो कंप्लीट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन जो होगी, कंप्लीट रिएक्शन होती है और पूरे कंप्लीट यानी कि क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, क्या होगा, जिंक, एक इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो क्या होगा, जिंक प्लस Cu2 प्लस रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिंक 2 प्लस कॉपर, ये जो होती है क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स क्या होती है, यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ये क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन होती है, कंप्लीट रिएक्शन होती है। हाँ, एक ध्यान चीज ये है, ये भी हाफ सेल होता है, ये भी हाफ सेल होता है, और यहां पर क्या हो जाता है, जब पूरी कंप्लीट रिएक्शन होती है तो इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण सेल या कंप्लीट सेल कहा जाता है। थैंक्स।